स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। कॉलेज जाना है सुबह से तो सबसे पहले सिटी बस कौन खड़ा रहता है? ट्रैफिक कम है, गाड़ियाँ कम है, तो ये इलेक्ट्रिक बस है तो उससे भी पोल्यूशन भी बच रहा है। गरीब लोग हैं उनके लिए भी बढ़िया है, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। यही सब लोग अगर अपनी अपनी बाइक अपनी अपनी कार लेके चलेंगे तो ट्रैफिक इंक्रीज भी होगा। ये हट जाएगा तो फिर एक एक घंटे आधे आधे घंटे ट्रैफिक, आपको पता है इंदौर का ट्रैफिक। मैं इस वक्त हूँ इंदौर में और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है बीआरटीएस कॉरिडोर। 10 साल पहले 300 करोड़ रुपए में बनाया गया था। अब मोहन सरकार ने इसे हटाने का फैसला किया है। बस स्टैंड है, यहाँ से लोग बस पकड़ते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, भाई लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये भी इसमें आई बस में सफर करते हैं। तो भाई ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर है ये हटने वाला है, सरकार ने ऐसा कहा है, क्या हटना चाहिए? अगर हटेगा तो दिक्कत तो आएगी सही, हमको बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारा तो आना जाना इसी से है। अगर स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्या क्या सुविधाएं इससे मिलती हैं आपको, ये जो बीआरटीएस चलती है? अब ऐसा है कि कोई ज्यादा जो रहता है कि किसी के पास ज्यादा पैसे भी नहीं रहते तो वो अपना पर्सनल ट्रेवल नहीं कर सकता, तो ये बढ़िया है। स्टूडेंट के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी बढ़िया है, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। और इससे हटने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और हम तो स्टूडेंट हैं, बाहर से आए हैं, हमारे पास तो यहाँ पे मतलब रूम लेके रहते हैं। अब जैसे कुछ आने जाने का साधन भी नहीं है, तो एकमात्र साधन है क्योंकि दूर रहते हैं, तो अब आए भी किस चीज़ से। और अगर ये टूट जाएगा तो फिर दिक्कत तो जाएगी सही, और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जाएगी इससे। हाई बस तो चलेगी लेकिन ये जो कॉरिडोर है ये हट जाएगा तो इससे क्या समस्याएं हो सकती इससे तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना। जिसको जल्दी पहुंचना है उसका काम लेट हो जाएगा, बहुत दिक्कतें होंगी इसमें। तो फिर और यहाँ से विजयनगर कितने समय में पहुँच जाती है? मतलब मैं अभी तो 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं, और अगर ये हट जाएगा तो फिर एक एक घंटे आधे आधे घंटे ट्रैफिक, आपको पता है इंदौर का ट्रैफिक वगैरह भी रहेगी उस हिसाब से। और जैसे अभी है तो जाने का समय, अब ये तो क्या है, इसमें कोई गाड़ी वगैरह ज्यादा जाती नहीं है। अब क्या है, बस अगर बीच में घुस जाएगी तो फिर उससे ट्रैफिक का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी और हम लोग को बहुत टाइम भी लगता है जाने में, तो फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होगा इस चीज के चक्कर में। ये हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए। मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। हाँ जी। तो आप इसमें ऐसा सफर करती है? हाँ, रेगुलर। इसमें क्या सुविधाएं मिलती है? जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि ट्रैफिक क्लियर होगा, तो उसका एक और पॉइंट ये भी है कि अगर यही सब लोग अगर अपनी अपनी बाइक अपनी अपनी कार लेके चलेंगे तो ट्रैफिक इंक्रीज भी होगा। और स्टूडेंट के लिए तो रेगुलर मीडियम है ही, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं तो एक अफोर्डेबल मीडियम मिल जाता है कि हाँ, ट्रैवल करने के लिए एक अफोर्डेबल मीडियम है। और हाँ, बस यही सब। इंदौर इतना पॉल्यूशन फ्री है तो उसका एक रीज़न ये भी है, एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए। ट्रैफिक कम है, गाड़ियाँ कम है, तो ये इलेक्ट्रिक बस है तो उससे भी पोल्यूशन भी बच रहा है। तो हाँ, रीज़न तो बहुत सारे हैं कि इसको नहीं हटना चाहिए। इससे पहले बताइए आप क्या सुविधाएं मिल रही हैं? आने की सुविधा मिल रही है भैया। क्या? कि अब जैसे अब हर कोई तो गाड़ी लेके नहीं चल सकता ना, हर किसी के पास गाड़ी सकती है। अब मैं इंदौर के से बाहर से आया हूँ तो मैं वहाँ से नहीं गाड़ी लेके आऊँगा, नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा। अगर मेरे को कहीं जाना है इंस्टेंट, मेरे पास जाना है, मेरे पास पैसे भी कम है, तो मैं 20 रुपये में यहाँ से वहाँ ट्रेवल, 30 रुपये में यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर सकता हूँ। तो सुविधा तो दे ही रहे ना ये सब लोग। और फिर अगर बात सुविधा की है तो फिर इससे ज़्यादा बेटर क्या ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप बस में बैठे बैठे जा रहे हो, सेफ्टी के साथ अपनी लेन में चल रहे हो, तो कोई दिक्कत आई नहीं रही आपको। नहीं आपको ट्रैफिक से उलझना, नहीं आपको सिग्नल से उलझना है। ड्राइवर अपनी बढ़िया अपनी मदद कर रहा है, वो अपने को लेके जा रहा है बस में, एसी वाली बस है, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और क्या सुविधा मिलती है इससे ज़्यादा? और कोई दे भी क्या सकता है, क्योंकि सरकार और बीआरटीएस जो भी प्राइवेट कंपनी है जैसी भी हो, पर वो सुविधा दे तो रहे। लेकिन अब ये है कि अब सरकार जो बीआरटीएस है ये हटाने वाली है, हटाने का निर्णय ले लिया है। हटना चाहिए? ये तो निर्णय गलत है, क्योंकि सरकार या तो फिर इससे अच्छा कुछ बेटर दे। अगर इसको हटा रही तो इससे अच्छा बेटर दे, और अगर बेटर नहीं दे पा रहे तो फिर इसको भी क्या आप हटा रहे हो? अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसको कर रही है तो उनको करने दो ना, क्योंकि एट द एंड कुछ ना कुछ बच्चों के कुछ अलग सुविधा मिल ही रही है उनको। अगर सरकार इसको हटा ही देगी तो फिर उससे कुछ बेटर दे दो। या अगर आप किसी चीज़ का कुछ कट कर रहे हो तो आप उससे बेटर ऑप्शन निकाल के तो तभी। तर्क है कि इससे जो इनमें बैठते हैं उनको तो सुविधाएं हैं, लेकिन जो और गाड़ियां हैं जैसे उधर है इधर है वो सक्रिय हो गई हैं सड़कें, तो उसके कारण ट्रैफिक ज्यादा लगता है। तो आप सड़कें बढ़ाओ ना, आप जनता की सुविधा क्यों हटा रहे हो? उनको सुविधा चाहिए तो या तो आप सिग्नल के टाइमिंग बढ़ा दो,
या रोड लंबी कर दो, पर ये क्यों हटा रहे हो? बल्कि रोड पे इतने लोग चल रहे हो, उससे ज्यादा दिन में इसमें चलते हैं। और इसका हटाने का कारण क्या है? क्यों हटाना है? और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं हटनी चाहिए, कुछ भी कारण हो, अगर हटा भी रहे हो तो ये बोल दो कि इसका आप कुछ अपडेट कर दो, कुछ अपग्रेड कर दो, इसमें कुछ और सुविधा दे दो। पर अगर आप सुविधा दे ही रहे हो और सुविधा को हटा रहे हो तो ये किसी सरकार है? ये हटना चाहिए या नहीं? जी सर, बिल्कुल हटना चाहिए ये, क्यों हटना चाहिए? क्या क्योंकि इससे जो अभी है बीआरटीएस की वजह से जो हटता नहीं, अभी ट्रैफिक का बहुत इशू आ रहा है। इसके हटने से जो अपनी 4 लाइन क्लियर हो जा रही है, 4 इधर 4 उधर, इससे ट्रैफिक का बहुत क्लियर हो जा रहा है, जिससे भी बहुत सारी बेनिफिट भी अपने को देखने को मिल रहे हैं। इस बस में ज्यादा स्टूडेंट लोग सवार करते हैं। तो सर बीआरटीएस हटने के बाद भी तो बस तो बंद नहीं हो रही, उसके बाद भी आपको स्टूडेंट वैसे भी जाने को मिलेंगे, और स्टॉपेज भी आपको अभी से बेनिफिट अभी से ज़्यादा उसके बाद स्टॉपेज भी रहते हैं। स्टॉपेज थोड़ी ना हट रहे कि ना बस बंद हो रही है, सिर्फ लाइन क्लियर हो रही है। और आप भी सोचिए बीआरटीएस हटने से एक और आपको एक और लाइन क्लियर होके मिल रही है, बेनिफिट ही अपने लिए। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं तो भोपाल पे ही रहता हूँ, स्टूडेंट ही। हाँ, भोपाल का ही हट गया, उसी का बता रहा हूँ। जैसे पहले क्या था, ट्रैफिक का इशू बहुत था बीआरटीएस की वजह से, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ 2 लाइन क्लियर हो पा रही है, सिर्फ बस जा रही है। इसके बाद बीआरटीएस हटने के बाद जो आपकी उधर वाली बसेज रहती हैं, कार वगैरह होते हैं, वो भी इधर जा सकेंगे, तो जिसकी वजह से जो उधर ट्रैफिक का इशू रहता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, इससे टाइम भी मैनेज होता है। आपको लगता है कि सुविधाएं बढ़ जाएंगी, जी, लेकिन बस में चलते हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो समस्या बढ़ सकती है। तो वो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि अभी भी तो समस्याएं नहीं हो रही ना सर, क्योंकि बस तो बंद नहीं हो रही है। बीआरटीएस की लाइन तो वैसे भी सिर्फ लाइन क्लियर बंद हो रही है, ना कि रोड बंद हो रही है, ना कि बसेस बंद हो रही है, स्टॉपेज भी नहीं बंद हो रहे हैं। और देखिए क्या है, अभी तक सिर्फ इसमें बीआरटीएस वाली बस चलती है, सिर्फ स्टूडेंट को बेनिफिट था। और अभी क्या, जब ये हटेंगे तो बाकी बस भी इससे चलेगी, तो जो उधर ट्रैफिक का इशू रहता है वो उधर नहीं होगा, जो बाकी टाइम का वेस्ट होता है वो नहीं हो पाते हैं। तो क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, तो इसमें आप कब से सफर कर रहे हैं आई बस में? 2-3 महीने हो गए। अच्छा, क्या सुविधाएं मिल रही है? और ये सुविधा एक नंबर की मिल रही है, यहाँ से ट्रैफिक से जा रहे हैं तो मतलब 1 नंबर सुविधा मिल रही है। तो ये सरकार इसको हटाने वाली है, तो क्या लगता है आपको, इससे समस्याएं आएंगी? आई बस स्टॉप को हटाने वाली है सरकार। पूरा कॉरिडोर हटाने वाली है? नहीं तो इससे तो बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है आई बस की सुविधा, लेकिन हटाएगी तो दिक्कत आएगी इसमें बहुत। दिक्कत आएगी। हमें कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, ज़्यादा ही सुविधा ही है इससे, तो हमें हटाने का कोई वो तो रीज़न होना चाहिए ना, इसका वैलिड रीज़न होना चाहिए हटाने का। गवर्नमेंट का तर्क है कि इससे एक्सीडेंट के मामले बढ़े हैं और थोड़ा ट्रैफिक भी बढ़ जाती है दूसरी गाड़ियों के लिए। ऐसा नहीं है, मतलब हर चीज़ें सिस्टम से चल रही हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती। अगर लोग ही ट्रैफिक का पालन करेंगे तो उनको इतनी दिक्कत थोड़ी आएगी। अब वो सिग्नल तोड़ेंगे और बीच में गाड़ी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट वगैरह बढ़ेंगे। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को बल्कि अच्छा ही है, मतलब सब सुविधा मिल रही है, लोग चल रहे हैं इससे, सिटी बस चल रही है तो ज़्यादा उनको अच्छा ही है। सीनियर सिटीज़न हो चाहे स्टूडेंट, खासकर हम ये स्टूडेंट है एरिया है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। कॉलेज जाना है सुबह से तो सबसे पहले सिटी बस कौन खड़ा रहता है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद ही है। नहीं, बस तो चलेगी, लेकिन ये जो कॉरिडोर है, हाँ। बस के लिए स्पेशल कॉरिडोर है, तो हाँ, बस को ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता, ये हटेगा। नहीं उससे मतलब वो एक जगह है जहाँ पे मतलब लोग अच्छा है, थोड़ा देर के लिए वेट कर सकते हैं बैठने के लिए, पर अगर रोड में खड़े रहना वो एक तो अच्छा रीज़न नहीं होता ना। बैठने के लिए सही है हर चीज़ों के लिए, तो नहीं हटना चाहिए। नहीं।